हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा दिल्ली से। तो मैं आ गई थी, बहुत दिन हो गए थे मुझे दिल्ली में। अपनी शादी की शॉपिंग के साथ मैं बिज़ी थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। छोटे मोटे व्लॉग मेरे बाद में आते रहेंगे और मैंने कंटिन्यू भी अपने व्लॉगिंग नहीं रखी, तो उसके लिए भी पता नहीं क्या होगा आगे, मैं व्लॉग शूट करूँगी या नहीं करूँगी शादी के बाद, ये तो बाद में पता चलेगा। तो हम पहुँच गए थे मैरिज होम पर, यानी कि शादी की वेडिंग डेस्टिनेशन, वहाँ पे पहुँच गए थे हम लोकेशन पे। उसके बाद ये था जयमाला का स्टेज जो सजा धजा था बिल्कुल। हम लोग भी रेडी थे, हाँ। और ये आ गई थी हमारी ब्राइड, यानी कि मेरी सिस्टर, तो ये मेरे से छोटी है मतलब। और यहाँ पे मैं अपने सिस्टर के साथ खा रही थी गोलगप्पे। मैंने तो नहीं खाए क्योंकि मेरी जो थी थोड़ा तबीयत डाउन चल रही थी, तो मैंने नहीं खाए। ये लोग खा रहे थे, मैं इनका वीडियो शूट कर रही थी, पर ये वीडियो शूट करने के लिए मुझे मना कर रहे थे। और साथ में यहीं पर देखो हम बारात का वेलकम करने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि बारात आई नहीं थी। नीचे थे हम लोग, आ गए थे। अभी सारी सिस्टर लोग आ गए हैं, मतलब मुझसे छोटे मुझसे बड़े जो भी हैं। वैसे तो ये सब मुझसे छोटा ही हैं, सिर्फ 2 लोग मुझसे बड़े हैं। और उसके बाद हम सब लोग आ गए थे अपनी पहाड़ी गागरी को लेके साथ में। उसमें जो ऊपर लगाए हैं वो है आम के पत्ते और नीम के पत्ते। और साथ में ये देखो आ गई थी हमारी बारात। सज के बारातों ने खूब सारा डांस किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे हम देख रहे थे, हमारे भाई लोग ऊपर से देख रहे थे, हम गेट पे वेलकम करने खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम था, तो मैं चली गई थी बाद में ऊपर, और बाद में भाई लोग चले गए थे दूल्हे राजा को लेने। तो चलिए फिर हम जमाई जी का स्वागत करते हैं अपना, और आपको भी दिखाते हैं, आप भी इंजॉय करिए पहाड़ियों की बारात। पर यार बताऊं तो असली मज़ा पहाड़ों में आता है बारात का। मतलब शहरों में तो खाली मतलब एक उतना मज़ा नहीं आता जितना पहाड़ों में आता है। तो चलिए फिर आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हैं, पर उनके दोस्त तो सारे चढ़ के पूरे उस पर डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितने मज़े से डांस कर रहे हैं ये लोग। और साथ में हम करते हैं इनका वेलकम दिया जला के। और ये आटे के दिए बनाए थे जो कि शुभ होते हैं, और इसी से करेंगे हम अपनी जमाई राजा की आरती। और ये है हमारे मामा श्री, तो इन्हीं की भांजी की शादी है, मतलब इनके बड़े भैया जो हमारे बड़े मामा हैं उनकी शादी। ये मेरी ताई, मौसी, मामी और सासू माँ सारे सब कुछ खड़े हुए हैं, मतलब सब वेलकम कर रहे हैं। तो हम वेलकम करने सब लोग पहुंच गए नीचे। और ये देखो हमारी छोटी सी भांजी, मतलब सिस्टर है, ये सबसे छोटी सिस्टर है। तो चलिए फिर आप भी इंजॉय। तो चलिए फिर अब हम भी तैयारी करते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से चढ़ गए ये लोग इस पे, और फिर से डांस कर रहे हैं। इन्हें तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है डांस करने से। और चलिए फिर इसी के साथ हम भी इंजॉय करते हैं। हमारी भाई की शादी भी कब हो, कभी हम ऐसे डांस करें तो यार प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे भाइयों की शादी हो और हम भी ऐसे डांस करके बाराती बन के जाएँ अपनी भाभीयों को लेने। तो ये पल पता नहीं कब आएगा, जब आएगा आपको भी देखने को मिलेगा, अगर मैंने व्लॉगिंग करी तो, नहीं तो कहाँ ही मिलेगा। तो ये छोटे मोटे पल हैं जो मैं एंजॉय करती हूँ, मतलब अपने साथ सेफ रखती हूँ। और व्लॉगिंग करने का पता नहीं, पहले मूड, अब मूड मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम
रहियो ऐसे कनक कली पर भवरा जैसे, कनक कली पर भवरा जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। तो चलिए जी, यहाँ पे पहुँच गई थी बारात भी, और हमारे भाई लोग ले जा रहे हैं हमारे जमाई राजा, और यहाँ से सभी लोग देख रहे हैं दूल्हे राजा को, और कुछ लोग तो यहाँ पे खाने भी लगे हैं क्योंकि खाना स्टार्ट हो गया है एक साइड से। और ये है हमारे जीजू, यानी कि हमारे बड़े वाले सबसे बड़े जीजू, और इस साइड में देखो सभी खाने लग गए हैं मेहमान जितने भी हैं, क्योंकि लेट नाइट तक बहुत कम ही लोग रुकते हैं। तो इसी के साथ सभी एंजॉय कर रहे थे बारात को। और यहाँ पे हो रही थी दुल्हर की, यानी कि पंडित जी, और यहाँ पे जहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे दुल्हर की पूजा हो रही थी। पहाड़ों में तो अलग से होती है, पर यार यहाँ इतना मज़ा नहीं आता जितना पहाड़ों में आता है। आंगन में इतने अच्छे से डिज़ाइन किए हुए रहते हैं, उसके बाद आंगन में जमाई जी के पैर धोए जाते हैं, फिर अपने उसी किए जाता है। बहुत सारे मतलब रीति रिवाज होते हैं जो पहाड़ों में किए जाते हैं, शहरों में नहीं। और यहाँ पे मुझे भी लग गई थी भूख यार, फिर मैंने कहा तब तक जयमाला होता है, जब तक इनके पोर्ट्रेट होते हैं तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो फिर मैंने भी खा ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया, खाना है करके, वरना मन तो मेरा भी था। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन। कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। चलिए जी, यहाँ पे हो गई थी जयमाला भी, और ये मोमेंट मैं भी कैप्चर कर रही थी, क्योंकि यार कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद मुझे भी ऐसे करना है। तो थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा था, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था, पर थोड़ा सा अजीब सा भी हो रहा था। और यहाँ पे हमारे मामा जी को फुर्सत मिल गई थी गोलगप्पे खाने की, तो ये गोलगप्पे खा रहे थे। और इसी के बाद हो गई थी, थोड़ी देर बाद हो गई थी शादी स्टार्ट। तो शादी की रस्में स्टार्ट हो गई हैं, और आप भी देखिए हम भी देखिए। और सबसे पहले तो हमारे ये फ़ोटोग्राफ़र आ जाते हैं कि इनके आगे हम अपना कैमरा रख ही नहीं पाते। ये लोग अपने कैमरे इतने भर देते हैं, इतने ही आगे से खड़े हो जाते हैं कि हटते ही नहीं साइड। तो ये उतार दिया यहाँ पे जयमाला, और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, आधे लोग तो चले गए हैं। यहाँ पे दुल्हन मुझसे कुछ कह रही है कि ये जयमाला लगा दो, इनकी जयमाला टूट गई थी और इन्हें रखना था साथ में। उसके बाद सब चले गए थे। यहाँ पे हो गई थी रस्में स्टार्ट, तो मैं धीरे धीरे बताती हूँ आपको क्या क्या रस्में थी, कुछ कुछ बीच बीच में बताती रहूँगी। और मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार वहाँ पे इतना क्राउड था कि मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास ना माइक था रिकॉर्ड करने के लिए। माइक होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे थोड़ी बहुत करती, लेकिन हाँ शाम को शांति थी तो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी। तो ये हमारे पहाड़ के पंडित जी हैं इधर साइड, दुल्हन के साइड, उधर दूल्हे वाले हैं, इधर हम दुल्हन वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इतने थे हम शादी में सब लोग लास्ट में, क्योंकि सारा हॉल खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। तो नहीं सिर्फ हम बैठे थे और हो गई थी 3:30 बजे शादी क्या बात ये है आप अपने ब्राह्मण चोर कर
तो चलिए जी, यहाँ पे हो गया था मतलब लेना देना स्टार्ट। मतलब जो होते हैं, ये है फलों की टोकरी जो कि यहाँ की थी दुल्हन साइड की, और तो दूल्हे साइड वालों को दिए जा रही थी और दुल्हन के हाथों मतलब दूल्हे को सौंपी जा रही थी। उसके बाद वहाँ से भी ये टोकरी हमारी यहाँ आएगी, यानी कि ये पहाड़ी शादी है, कुमाऊनी शादी, तो आप भी देखें। और साथ में यहाँ पे आ गई थी हमारे लिए कॉफ़ी, तो हम भी कॉफ़ी, यार नींद हमें आ रही थी तो आंखें खोलने के लिए हमें कॉफ़ी पीनी पड़ रही थी। और ये आ गई देखो वहाँ की टोकरी, और अच्छे से वहाँ से दी जा रही है, जैसे ऐसे ही होता है। अब आपके वहाँ ये शादी मतलब कैसी होती है, बहुत जगह अलग अलग रिवाज है, तो हमारे गुमावने में तो ऐसी ही शादी होती है। साथ में सब लोग कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे थोड़ी सी खींचातानी भी चल रही थी कि किसकी टोकरी भारी है, किसकी हल्की है, ऐसे करके कि आप उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे, तो ऐसी चल रही थी। फिर उसके बाद यार हमने उठा ली थी, और ये चले गए हैं समधी। तो चलिए जी, यहाँ पे चले गए थे हमारे समधिन, यानी कि जो हमने यहाँ मायके वालों ने बनाए थे दुल्हन की तरफ से, वो चले गए थे। और साथ में मिठाई भी चली गई थी, और शादी के लड्डू जो कि मीठे होते हैं या खट्टे, उसका पता नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी कि यार हमारे समधी के सर में तो बाल है इतने सारे, और आपने बिना बाल के समधी हमें भेजे हैं। तो यार हमारे कुमाऊनी बारात में थोड़ी बहुत मजाक चलती है, तो हमें भी मज़ा आया, हम भी इंजॉय कर रहे थे हंसते, मतलब पूरी रात कब बीती हमें पता ही नहीं चला, और हमने शादी अच्छे से इंजॉय करी। पर जैसे पहाड़ों में इंजॉय करते हैं यार, यहाँ वो इंजॉयमेंट नहीं था, वो एक्साइटमेंट नहीं थी, पर फिर भी हम लोग बैठे थे। और उसके बाद ये आ गया था हमारा कुमाऊनी पिछौड़ा, यानी कि जो दुल्हन को हमने ओढ़ना था। ये ससुराल से आया था, वैसे तो ये दुल्हन आती है मतलब इसको पहन के शादी के दूसरे दिन, लेकिन यहाँ पे इसको खाली मतलब ऐसे छू के रखा जा रहा था। और साथ में कैमरामैन खींचेंगे, इसमें फ़ोटो क्लिक करते हैं वो। तो चलो फिर इसी के साथ ऐसे धीरे धीरे सामान आता रहेगा, तो मैं आपको बताती रहूँगी बीच में, तब तक आप मेरी ब्लॉग देखते रहिए फिर आगे कंटिन्यू। और ये थी दुल्हन की मम्मी, देखो सब सारे कुमाऊनी पिछौड़े में हैं। और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि दुल्हन के हाथ से इसे स्पर्श करा दो, मतलब दुल्हन के हाथों से शुभ हाथ इसमें लगा दो, जो ससुराल से सामान आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, वो मैं आपको पूरा नहीं बता सकती। तो ये मोमेंट मैं इसलिए कैप्चर कर रही थी क्योंकि यार कुछ दिन बाद मुझे भी ऐसे बैठना है। और ये आ गया था मतलब जेवर आ गए थे इसमें, और ये हमारे कुमाऊनी मुकुटे, जिसे दूल्हा भी पहनेगी और दुल्हन भी पहनेगी। बाकी सारे काम कंप्लीट। तो ये मोमेंट जल्दी ही मेरी लाइफ में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से देख रही थी, पर बीच बीच में मुझे नींद भी आ रही थी। अरे मैंने तो बहुत रही थी क्योंकि मैं दीपक के साथ गई थी ना, तब तो गिरी थी, क्या तो चलिए जी, सबसे बड़ा मोमेंट था ये, मतलब जो मम्मी पापा के द्वारा मतलब उसका कन्यादान, जो गड़वे की धार हमारे यहाँ कुमाऊनी रीति रिवाज में दी जाती है। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट था सबके लिए ही, दुल्हन के लिए ख़ास तौर पे होता है। और इसमें क्या कर जाता है, ये जो एक तांबे की यानी कि ये परात होती है, पीतल की परात होती है ये। और उसके बाद इसमें पीतल का लोटा होता है, कस्से की थाली होती है, और उसी में दुल्हन का हाथ और मम्मी ऊपर से जो है गड़वे की धार दी जाती है। इसमें ये सारा जो रीति रिवाज हमारे किए जाते हैं। सात जन्म सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। हो सात जन्म सात वचन,
सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। कदी नहीं टूटा हाथ नहीं छूटा, कदी नहीं टूटा हाथ नहीं छूटा। मैं जोलो जब परदेश तू मैं तू बटुई लगाए घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। तू प्रीत की माला मैं हाथों की मेहंदी, तू रंग मैं तेरी रंगोली ओ, तू रंग मैं तेरी रंगोली। तू फागुन में होली, तू फूल में डाली, दिया तू मैं तेरी दिवाली ओ, दिया तू मैं तेरी दिवाली। खसौने टूटा हाथ ने छूटा, खसौने टूटा हाथ ने छूटा। मैं जोलो जब परदेश तू मैं तू बटुई लगाए घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। तू धूप में छाया, तू मोह में माया, तू रूप में छू तेरी काया, तू रूप में छू तेरी काया। तू सूरज में लाली, तू बाग में माली, तू जुगनू में छू रात काली ओ, तू जुगनू में छू रात काली। छसौने टूटा हाथ नहीं छूटा, छसौने टूटा हाथ नहीं छूटा। मैं जोलो जब परदेश तू मैं तू बटुई लगाए घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। हो हो गई है, शादी भी निपट गई है। हमारा फेस देखो कि कैसा हो गया है, और कुछ नहीं है। और साथ में दुल्हन भी आ गई है वहाँ से, देखो एक बार विदाई भी हो गई है और मेकअप भी उतर गया है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो मेरा गला कितना ख़राब हो रहा था, इसीलिए मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे नीतू को बोल रही थी कि मेरी शादी पे चल, अब इसके बाद मेरी शादी होने वाली है, और ये मोमेंट देख रही थी मैं विदाई वाले। आ गई दुल्हनिया हमारी। विदाई होने के बाद दिखाती हूँ सीन, और मेरा सीन क्या होने वाला है विदाई के बाद वो दिखाऊँ। विदाई का फंक्शन कंप्लीट। मौसा जी हमारे बिल्कुल सुबह रात भर में नींद निकाली और ये सुबह जग के उठ के बिल्कुल चाय की चुस्की लेते हुए
हाँ वो